गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन अमेजिंग स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग का चैप्टर 2 हमने नंबर सीरीज कम्प्लीटली करा दिया है। आज हम सिलोलिज्म, जिसका मतलब होता है न्याय, आज हम न्याय को कंप्लीट करेंगे, सिलोलिज्म को कंप्लीट करेंगे। और सिलोलिज्म में दो भागों में हम वीडियो बनाएंगे, आज फर्स्ट और कल सेकेंड, उसको कंप्लीट कर देंगे। देखिए, ये सिलोलिज्म बहुत ही एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक है। सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो न्यू शेड्यूल से क्लास 10th 11th 12th स्टैंडर्ड क्वालिफाई करने के बाद जो आगे बढ़ना चाहते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वैसे बच्चों के लिए बहुत ही ईजी मेथड से क्लास 7 8 9 10 का बच्चा सॉल्व कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। देखिए, बहुत ईजी मेथड से हम ऐसा ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे कि आपको 100% बनेगा आपसे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, तो देखिए, आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सभी लैंप पोल है, इसका कथन है। पहले ध्यान से समझिएगा, ये सिलोजिज्म बनता कैसे। इसमें दो कथन दिया जाता है, दो निष्कर्ष दिया जाता है, और उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है 1 2 3 4 में। इसका ऑप्शन है केवल एक निष्कर्ष सही है, केवल दो निष्कर्ष सही है, एक और दो दोनों गलत है, या केवल एक और दो दोनों सही है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे बनाते हैं, देखिए। कथन दिया था सभी लैंप पोल है, कुछ पोल पाइप है, इसका कथन है, ठीक ना। और उसके बाद निष्कर्ष इसमें से खोजना है कि क्या यह निष्कर्ष इससे मैच कर रहा है, सही हो रहा है। निष्कर्ष है कुछ पोल पाइप है और कुछ पाइप पोल है। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम कथन का डायग्राम बनाएंगे। कैसे डायग्राम बनता है, सभी लैंप पोल है। देखिए यहाँ पर हम ये मेरा लैंप बना दिए, गोल टाइप के बना जाता है, अभी गोल बनाएंगे एकदम। इसको बोलेंगे हम लैंप। क्या बनाएंगे, लैंप। तो सभी लैंप कह रहा है कि सभी लैंप पोल है। ये सब जो लैंप है ना, ये सब पोल है, मतलब इसके अंदर में आ जाएगा। किसके अंदर में आ गया, पोल के अंदर। ये मेरा पोल हो गया, ये छोटा बड़ा लैंप। ये सब लैंप जो है किसके अंदर में आ गया, पोल के अंदर में आ गया। जैसे बनाना है आपका फिगर, समझ में आया बात। सभी लैंप, ये सब लैंप जो है ना, क्या चीज है, पोल है, तो इसको अंदर पोल के अंदर लैंप पे जाती है। बात समझ में आ गई। चलिए, कुछ पोल पाइप है। अब देखो, कुछ पोल खाली जो है ना, वो पाइप है। कुछ पोल केवल, ऐसा नहीं कि आप लैंप को लीजिएगा, खाली कुछ पोल जो है वो पाइप है। तो देखिए, ये कुछ पोल है मेरा बाद वाला, तो हम इस कुछ पोल को ऐसे, कुछ पोल जो है ना, ये पोल दिखा है, ये बड़ा वाला मेरा ये भाग जो है, ये सब पोल का है। इस कुछ इसमें से कुछ पोल का है भाग जो पाइप है। ये वाला भाग जो है यहाँ पर, ये पाइप है, ठीक ना, पाइप। ये सब पाइप में आ गया, इसमें से कुछ पोल आ गया, ठीक ना। पोल था, इसमें से कुछ पोल तो पाइप आ गया। ये मेरा टोटल यहाँ से यहाँ तक पाइप हो गया। इसमें से कुछ कुछ पोल का हिस्सा भी है इसमें। समझ में आ गया बात। देखिए, एक बार समझ लीजिए, सभी लैंप पोल है। सब लैंप, हम एक लैंप पोल खींच दिए, जिसके अंतर्गत सब लैंप क्या हो गया, पोल है, पोल के अंतर्गत आती है। और कुछ पोल पाइप है, ये कुछ पोल जो है ये पाइप कहीं से आप खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं। कुछ आधा इसमें के थोड़ा सा खींचा, ऐसा नहीं कि इसमें भी सटा दीजिए। कुछ पोल आता है, इसे करके इसे खींच दीजिए, ठीक ना। चलिए, अब देखिए, ये मेरा फिगर बन गया। अब हमारा निष्कर्ष इससे मैच करना है कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। निष्कर्ष है कुछ लैंप पाइप है। देखिए, कुछ लैंप पाइप है, कुछ लैंप मेरे कहा, ये लैंप है, ये जो लैंप है, कुछ लैंप पाइप आ रहा है। देखिए, तो इसका इसमें संबंध है, इसमें संबंध है, इतना दूर ये है और यहाँ ये है। इसमें कहीं भी तन को मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है। इधर है कुछ लैंप पाइप है, ये लैंप कुछ जो है इनमें आ रहा है, पाइप में आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, तो ये गलत बोल रहा है, यानी कि गलत हो जाएगा ऐसे, ठीक। उसके बाद कुछ पाइप पोल है, कुछ पाइप कह रहा है कि पोल है, ये पाइप है, देखो यहाँ से यहाँ तक पाइप है ना, कुछ पाइप जो है पोल है। ये होगा कि नहीं, देखो, कुछ पाइप, पाइप में यहाँ से यहाँ तक सबको हम लिए थे। अब पाइप में कुछ पोल है, ये पूरा भाग जो है पोल है, तो इसको इतना भाग जो है पाइपो आ रहा है, ये पोलो आ रहा है, ये है ना। तो ये होगा कि नहीं होगा, होगा।
तो ये क्या हो जाएगा, सही है। यानी कि मेरा 1 नंबर निष्कर्ष क्या था, 1 नंबर गलत था और 2 नंबर सही है। 1 नंबर गलत है, 2 नंबर सही है। तो ऑप्शन हम क्या लेंगे, केवल 2 निष्कर्ष सही है। ऑप्शन देख रहे हैं, केवल 2 निष्कर्ष सही है, एक तो गलती है, 2 सही है। तो कथी लेंगे इसका, केवल 2 निष्कर्ष सही है। तो केवल 2 निष्कर्ष, इसमें आंसर मार देंगे। समझ में आई बात। तो हम इजी क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड लिखेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे सभी दरवाजे खिड़कियां हैं और कुछ खिड़कियां क्लिप है। ये मेरा कथन हो गया। और इसका निष्कर्ष है, सभी क्लिक दरवाजे हैं और कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। कैसे बनेगा, सबसे पहले हम कथन को देखते हैं और इसका पिक्चर बनाते हैं। कथन है, यहाँ पे दिया गया कि सभी दरवाजे खिड़कियां, ये मेरा सब दरवाजा है, इसको हम क्या मानते हैं, दरवाजा है। ये सब दरवाजे क्या होंगे, ये सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। तो इसके अंतर्गत हम क्या में, इसको हम खिड़कियां के अंतर्गत, ये मेरा क्या हो गया, खिड़कियां। ये खिड़कियां, ये दरवाजा हो गया छोटा वाला। ये सब दरवाजा क्या किसके अंतर्गत आता है, खिड़की के अंतर्गत, खिड़कियां के अंतर्गत। समझ में मत, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। ये सब दरवाजा है, ये सब छोटा वाला दरवाजा वो सब खिड़की के अंदर में आता है, खिड़की के अंदर रखती है सब। इतना समझ में आया बात। उसके बाद है, कुछ खिड़कियां क्लिप है। ये जो कुछ खिड़कियां हैं, ये खिड़कियां बाहर वाला, इसमें थोड़ा सा जो है, इसमें क्या है, कुछ खिड़कियां क्लिप है। इस क्लिप है, क्लिप है। सभी दरवाजा किसके अंतर्गत आया था, सभी दरवाजा खिड़की के अंदर आया था। सभी दरवाजा किसके अंतर्गत आया था, खिड़की में आया था। और कुछ खिड़की जो है, ये बड़का वाला खिड़की वो क्लिप भी है। तो कुछ खिड़की कहीं से काट दीजिए, उसको आधा थोड़ा सा हाँ उसमें रहे कि हाँ ये कुछ जो खिड़की है क्लिप भी है। इतना समझ में आ गया, हम फिगर बना लिए। क्वेश्चन कर रहा है, सभी क्लिप दरवाजे हैं। अब आपका निष्कर्ष मेन यहाँ पे है। अब फिगर तो आपको बनाने आ गया कि कैसे बनता है। अब निष्कर्ष खोजना है। कह रहा है इसमें कि सभी क्लिप दरवाजे हैं, सभी क्लिप जो है दरवाजे हैं, सभी क्लिप दरवाजा है। देखिए सभी क्लिप जो है दरवाजा है। तो सभी क्लिप मेरे कहाँ है, देखिए मेरा क्लिप यहाँ से यहाँ तक है ना। मेरा क्लिप कहाँ, यहाँ से यहाँ तक। ये जो सब क्लिप दरवाजा, ये सब है नहीं ना है, ये तो यहाँ पर है और ये यहाँ है। सब इसमें कहाँ से आ सकता है भाई, कभी भी नहीं आएगा। थोड़ा सा केवल एक खिड़कियाँ होता, थोड़ा कुछ होता, लेकिन दरवाजा करा के सारा है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पहला मेरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी क्लिप दरवाजे नहीं है। ये सब क्लिप इतना है और दरवाजा यहाँ है, कहाँ मैच कर रहा है, दोनों पूरा है नहीं है, नहीं है। कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं। अब कह रहा कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं। खिड़की, कुछ खिड़की जो है, ये बड़ा वाला खिड़की दरवाजे हैं। हाँ कुछ खिड़की जरूर होगा। देखिए ये सब दरवाजा है जो खिड़की के अंदर आता है और थोड़ा क्लिपों में आता है। तो ये दरवाजा जो है थोड़ा क्लिप के अंदर, ये जो सब खिड़कियाँ जो है दरवाजा हो सकता है, इसके अंदर में है तो होगा, पक्का होगा। सारा है तो एक तरह से कह सकते हैं कि सारा दरवाजा जो है खिड़कियाँ है, तो उसमें थोड़ा सा तो जरूरी ना होगा। तो थोड़ा सा कह रहा है कि कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं। तो कुछ खिड़कियाँ जो है बड़ा वाला दरवाजा होबे करेगा, दोनों के अंदर मैच करता है। कुछ में कह रहा है तो इसमें सही हो गया, होगा कि नहीं होगा, कुछ तो होबे करेगा। सब है तो सब में थोड़ा तो होगा। चलिए ये सब खिड़कियाँ जो है दरवाजा में तो है, सारा हो रहा है तो कुछ कर रहा है तो कुछ तो होबे ना करेगा। सब है, इसमें यह भी है, इधर थोड़ा सा भी है। तो ये सब खिड़कियाँ के अंतर्गत दरवाजे आते हैं। कुछ खिड़कियाँ दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियाँ ये बड़ा वाला जो है दरवाजे के अंतर्गत आते हैं। तब ऐसे करेगा, इसके अंदर है तो ऐसे ना करेगा। चलिए ये भी आपको इजी क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका निष्कर्ष क्या होगा, केवल 2। इसका भी आंसर हो जाता है केवल 2 सही है, केवल 2 वाला सही निकला। समझ में आएगा। सभी तूफान बादल है, सभी बादल चक्रवात है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कथन 2 दिया गया है, निष्कर्ष 2 दिया गया है। इसमें थर्ड नंबर का क्वेश्चन था,
क्या क्वेश्चन था, सभी तूफान चक्रवात है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि सभी तूफान चक्रवात है, सभी हवाएं तूफान है। ये मेरा कथन हो गया। और निष्कर्ष है, सभी तूफान बादल हैं और सभी बादल चक्रवात है। कैसे बनाएंगे, देखिए सभी तूफान चक्रवात है, ये सब तूफान जो है, सब तूफान, इसको हम मान लें ना टी4 तूफान लिखिए, मान लीजिए टी4 तूफान होता है, तीसरे तूफान, अपना दिमाग भी लगाया, शॉर्टकट चलिए। सभी तूफान टी4 तूफान चक्रवात है, ये जो है चक्रवात है सी के अंदर, सी4 चक्रवात, चक्रवात सी4 से होता है ना, वही चक्रवात, शॉर्ट हम लिखते हैं। सभी तूफान चक्रवात है, सभी तूफान, टी शॉर्ट में नाम लिख दिए तूफान, चाहे आप तूफान ही लिखिए, आपका मन। सभी तूफान, ये सब जो तूफान है इस किसके अंतर्गत आता है, चक्रवात के अंतर्गत आता है। इतना तो समझ में आता है सबको, सब तूफान, ये छोटका जो है तूफान, वो सब अंदर किसके अंदर आता है, चक्रवात के अंदर में आता है। फिगर बना लीजिएगा इतना, चलिए। और इसके बाद सभी हवाएं तूफान हैं, सभी हवाएं तूफान है, सभी हवाएं तूफान है। तब देखिए, आप ध्यान से समझिए बात को, सब हवा, हवा, ये सब हवा, इस पर हवा है, ये सब हवा जो है, ये छुटका हवा यहाँ से यहाँ तक, ये किसके अंतर्गत कर रहा है, तूफान के अंतर्गत बोल रहा। तो सब हवा तूफान बना ली, इतना समझ में आया। ये सब हवा तूफान है, सब तूफान क्या है, चक्रवात है। इतना कह रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा बात को। सबसे पहले कहा सभी तूफान चक्रवात है, तो सभी तूफान टी4 तूफान था, उसको चक्रवात के अंदर रख दिए। और उसके बाद फिर कह रहा है कि अब सभी हवाएं तूफान, तो हवा था सब हवा, ये सब हवा कौन है, ये सब हवा जो है किसके में आ रहा है, सब हवा तूफान में आ रहा है, तो तूफान के अंदर में रख दिए। ये तूफान था, उसके अंदर में सब हवा के रख दिए। इतना समझ में आएगा ना, चलिए। अब मेरा निष्कर्ष है, सभी तूफान बादल है। देखिए सभी तूफान बादल, में बादल का बात कहीं किया है, बादल का बात कहीं किया है, नहीं ना किया, तो कहाँ से ही बादल बोल रहा है भाई, तो गलत। जिसका नाम नहीं लेगा उसके बारे में अगर बोलेगा उसको हम गलत करेंगे, सीधे गलत करेंगे। तो सभी तूफान बादल है, तो ये गलती हो गया। सभी बादल चक्रवात है, तो इसमें भी बादल का नाम नहीं है, सब दोनों गलती हो गया। बादल इसमें कहीं था, हवा तूफान, और क्या था, हवा तूफान था और चक्रवात था। ये बादल कहाँ से आ गया, दूसरा नाम अगर आ जाए तो दोनों गलती, सीधे काट देना, दूसरा नाम होवे नहीं करेगा, ये कहाँ से आ गया भाई, ठीक ना। तो दोनों गलती, इसका मतलब क्या हो गया, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। सी नंबर आंसर इसका हो जाता है, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। अब ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा हम सेम, और ऑप्शन ये रहेगा, 1 सही है 2 से क्या हो बताइए। तो इसमें 1 और 2 दोनों गलत है, तो मेरा दोनों गलती है, तो इसका आंसर क्या मानेंगे, 3 नंबर की, हाँ 1 और 2 दोनों गलत है। समझ में आ गया बात, चलिए। हाँ तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी बिल्ली कुत्ता है, सभी कुत्ता शेर है, सभी शेर हाथी है। आपका कथन है और निष्कर्ष है, कुछ हाथी शेर है, सब हाथी बिल्ली है। देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले हम कथन को देखते हैं। कथन था सभी बिल्ली कुत्ता है, सभी बिल्ली कुत्ता है, तो इसका मतलब ये सब बिल्ली है, कैट है, ये सब कैट, मान लीजिए C4 कैट होता है, ये सब कैट जो है क्या चीज के अंतर्गत है, कुत्ता है, तो ये D4 डॉग के अंतर्गत आ गया। सभी बिल्ली क्या हो गया, ये कुत्ता हो गया, समझ में आया। सभी कैट क्या हो गया, ये डॉग हो गया। सब कैट, सब बिल्ली किसके अंतर्गत आती है, डॉग के अंदर है, डॉग के अंदर है ना कैट, ठीक। उसके बाद सभी कुत्ता शेर है, सभी डॉग जो है, ये सब डॉग किसके अंतर्गत अब आएगा, सभी कुत्ता शेर है, टाइगर, लायन भी शेर होता है, तो L4 लायन हो गया। सभी डॉग जो है, ये सब डॉग अंदर वाला वो किसके अंतर्गत आता है, लायन के अंतर्गत आता है, तो हम लायन के अंदर रख दिए सबको। सभी डॉग जो है, सब डॉग किसके अंतर्गत आ गया, लायन है। मतलब सभी कुत्ता जो है शेर है, ये सब कुत्ता शेर के अंदर में आता है, समझ में आएगा। उसके बाद सभी शेर हाथी है, सभी शेर, लायन में शेर जो होता है, सभी लायन में शेर होता है, सभी शेर किसके अंतर्गत आती है, एलिफेंट, एलिफेंट में क्या होता है, हाथी, तो सभी लायन क्या हो गया, एलिफेंट हो गया। सभी लायन, ये सब लायन किसके अंदर में है, एलिफेंट, बड़का के अंतर्गत में छोटका लायन सब है। सभी लायन क्या है, सभी लायन किसके अंतर्गत आती है, एलिफेंट के अंतर्गत आती है, तो सभी लायन जो है एलिफेंट के अंदर में है। ये सब एलिफेंट, ये बड़ा वाला उसके अंतर्गत है, सब लायन सब है, ये दिख रहे हैं लायन। अब देखिए हमारा पोस्टर ऐसे बनता है, हम अपना डिजाइन बना ली। अब क्वेश्चन है, निष्कर्ष आपको निकालना, कथन का काम हो गया मेरा। अब निष्कर्ष है, कुछ हाथी शेर है, कुछ हाथी को हम क्या बोलते हैं, एलिफेंट, यहाँ लिखे, कुछ एलिफेंट जो है शेर है, लायन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये सब है, तो थोड़ा थोड़ा तो जरूरी होगा सब। कुछ एलिफेंट जो है वो लायन होगा कि नहीं होगा,
सभी लायन एलिफेंट है तो कुछ तो जरूरी होगा, कुछ तो एलिफेंट जो होगा लायन होगा ना। ये सब एलिफेंट जो है थोड़ा सा लाइन तो होगा ना, सब लाइन जो है एलिफेंट है तो कुछ एलिफेंट लाइन भी तो होगा ना, कुछ होगा, ऐसा नहीं कि सब हो जाएगा, कुछ तो जरूर होगा। अब कुछ एलिफेंट डॉग भी होगा, कुछ एलिफेंट कैट भी होगा ना। तो ये कह रहा है कि कुछ हाथी शेर है, कुछ एलिफेंट जो है लायन है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है ना। चलिए, सब हाथी बिल्ली है, सब एलिफेंट जो है बिल्ली है, कैट है। ये सब बड़का वाला इतनी को में हट जाएगा, सब हो जाएगा नहीं ना। सब हाथी छोटा में बिल्ली हो जाएगा नहीं होता, अगर कुछ बोलता तो हो जाता, कुछ हाथी बिल्ली भी हो सकता, लेकिन सब बोल रहा है तो सब होगा नहीं ना, होगा सब तो होगा नहीं। सब कैट अगर बोलता है, सब बिल्ली जो है ये सब बिल्ली हाथी के अंतर्गत है, तो सभी बिल्ली हाथी हो सकती है तब होता, लेकिन सभी हाथी बिल्ली नहीं हुआ, कोई जिंदगी में कुछ होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गलत हो जाए। चलिए, तो इसका निष्कर्ष क्या होगा, केवल एक निष्कर्ष निकलता, केवल एक सही हुआ था तो केवल एक निष्कर्ष, केवल दोनों सही होता तो दोनों निष्कर्ष सही होगा। अगर एक सही दो गलत तो पहले का गलती, अगर एक सही है फर्स्ट तो पहला वाला का निष्कर्ष है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए एक निष्कर्ष है। अगर दोनों सही होता तो दोनों में मारते हैं हम टिक, एक और दो दोनों सही है। अगर दोनों गलती होता तो दोनों गलती को मार देना। अगर केवल दो निष्कर्ष सही है तो केवल दो वाला को आंसर मारेंगे, ठीक ना। तो इसमें केवल एक सही है तो इसमें केवल एक निष्कर्ष मेरा हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सभी लाल सफेद है, सभी सफेद गुलाबी है, सभी गुलाबी पीले हैं। कथन दिया गया है, निष्कर्ष है कुछ सफेद पीले हैं, सभी गुलाबी सफेद है। सबसे पहले हम कथन को ड्रॉ करेंगे। कथन है सभी लाल सफेद है, सभी ये लाल है, मान लिया इसको हम लाल मानते हैं। सभी लाल क्या है, सफेद है, तो इसको हम सभी लाल को सफेद के अंदर में रखेंगे, सफेद हो गया। सभी लाल क्या हो गया, सफेद है, ये लाल है मेरा सब, ये लाल जो है किसके अंतर्गत आ गया, सफेद में। सभी लाल, ये सब लाल किसको क्या चीज है, सफेद के अंतर्गत है, ठीक। कुछ सफेद गुलाबी है, कुछ सफेद की बात कर रहा है, कुछ सफेद, इसमें से सफेद यहाँ है ना बाहर वाला भाग, ये कुछ सफेद, सफेद में कुछ हिस्सा जो है ये सफेद का कुछ हिस्सा, कुछ सफेद गुलाबी है, ये गुलाबी रंग का होगा, गुलाबी। कुछ सफेद मेरा गुलाबी हो गया, कुछ सफेद हिस्सा ये थोड़ा सा हम इसको गुलाबी ले लिए, कुछ सफेद हिस्सा कहीं लेना है, लाल का नहीं कह रहा, कुछ सफेद गुलाबी, तो कुछ सफेद का हिस्सा हम गुलाबी ले लिए। चलिए उसके बाद है सभी गुलाबी पीले हैं, सभी गुलाबी जो है ये सब गुलाबी पीले हैं, तो इसको भी ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। ये सब गुलाबी जो है, ये सब गुलाबी, केवल ये गुलाबी था, वो सब गुलाबी अब किस क्या चीज है, पीले हैं, तो ये पीले के अंतर्गत आ गया। इस सब गुलाबी किस चीज के अंतर्गत आ गया, पीले बोल रहा है, तो सब गुलाबी को घेर देंगे, पीले के अंदर रख देंगे, तो सब गुलाबी हो गया, पीले के अंतर्गत आएगा, सब गुलाबी पीले के अंदर ही आएगा। अब चलिए, अब क्वेश्चन दे दिया है, हमारा डायग्राम खत्म हो गया, क्वेश्चन का निष्कर्ष दिया हुआ, कुछ सफेद पीले हैं। ये सफेद कहाँ है, यहाँ है मेरा, कुछ सफेद जो है पीले हैं, पीले हो सकता है, बिल्कुल देखो इसमें है, सभी गुलाबी भी है सफेद भी है, तो ये कुछ तो होगा ना इसमें भी, तो सभी सफेद था इसमें, लेकिन क्वेश्चन था कुछ सफेद पीले हैं, कुछ सफेद वाला भाग तो पीला है कि नहीं है, इसमें सफेद और पीला का भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सब दोनों में सट रहा है ना, तो कुछ तो होबे करेगा, सब नहीं होगा लेकिन कुछ तो होगा ना, उसमें सही होगा। सभी गुलाबी सफेद, अब सभी गुलाबी जो है सफेद में आएगा, ये सब गुलाबी इतने हैं यहाँ तक ही है, ये सब सफेद हो जाएगा, नहीं ना होगा, अपने से देखो सभी गुलाबी इतने हुआ है, इतना सब सफेद भाग में होगा, नहीं ना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष मेरा 100 ही निकलता है। देखिए आज हम इसका बेसिक स्टार्ट किए थे और इसमें बेसिक से हार्ड क्वेश्चन था, लेकिन कल इससे थोड़ा और हार्ड रहेगा, 5% यानी कि 10 क्वेश्चन में सभी टाइप का क्वेश्चन हम कंप्लीट करा देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक्स।